हेलो एवरीवन। जेएसएससी का नोटिफिकेशन आ गया है झारखंड एरिया डेवलपमेंट कार्यकर्ता के लिए, जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता है उसका एग्जामिनेशन डेट फिक्स हो गया है 19 जुलाई 2026। यानी कि आपके समय केवल और केवल एक सप्ताह है, 1 वीक का समय है और आप 19 जुलाई को बेस्ट ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। ओके। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि सिलेबस में क्या क्या है, कि पेपर 1 में आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। ओके। उसमें से हिंदी में 80 है और इंग्लिश 20 है। अगर हिंदी आप अच्छे से पढ़े हुए तो इसमें क्वालिफाई करना है। ओके। और पेपर 2 जो लैंग्वेज पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन के हैं और आपने जो भी लिया होगा इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देना होगा। जो भी लैंग्वेज पेपर है आपका, खोटा हो, नगवारी हो, हिंदी हो और संथाली हो, जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसमें वो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। जीएस पेपर जो अगेन जो पेपर 3 है वो ही मेन है और वही जो आपका जो 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें, और 120 में आपको 100 से एबव लाना होगा, तभी आपका रिजल्ट हो सकता है। क्योंकि आपको इसमें पीटी नहीं हो रहा है, डायरेक्ट मेंस हो रहा है और इसमें आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। कम से कम 120 में 100 से ऊपर जाएगा, क्योंकि कटअप बहुत हाई जा रहा है। ओके। जनरल स्टडीज़ में अगर क्वेश्चन आपको टच करने हैं 40 में से कम तो आपको 35 तो आपको बनाने ही होंगे। झारखंड में आपको अगेन 40 से अभव लाना पड़ेगा, 50 में से 40 अभव लाना ही पड़ेगा। मैथ में अगेन आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने हैं 7, 8, अगर टफ हुआ तो 7, 8 तक, और 10 अगर मैथ आपका स्ट्रॉन्ग है तो 10 बना सकते हैं। साइंस अगेन आपको अगर टफ क्वेश्चन हुआ तो 15+ तो लाना ही पड़ेगा, तब आपका रिजल्ट होगा। ओके। इन एक सप्ताह में आप ये कर सकते हैं कि रिवीजन कीजिए, मैक्सिमम रिवीजन कीजिए। झारखंड से जब से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो झारखंड से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। जनरल स्टडीज़ में इंडिया का जितना भी, भारत का जितना भी इतिहास है, भूगोल है, जितने भी सांस्कृतिक कल्चरल रिलेटेड है वो सब पढ़िए। ओके। और जो मिसलिनियस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको अच्छा से कर लीजिए। करेंट इवेंट से तो क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, उसमें से पद्मा अवार्ड से रिलेटेड जितने भी 2026 के मिले हैं, 25 वाला भी उसको एक बार देख लीजिए। नोबेल प्राइज़ जो है उसको बहुत ही ज़्यादा इस साल कंट्रोवर्सी रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। और जो भी वार रिलेटेड जो हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो कंट्री वाइज पूछ सकते हैं कि इस कंट्री का जो होता है कि कहाँ है, उस कंट्री में क्या स्पेसिफिक रिवर है, झील है, इस सब रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। क्योंकि जनरल स्टडीज़ में तो आपको तो कुछ भी पूछे जा सकते हैं। साइंस अगेन जो फैक्चुअल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें से बायोलॉजी रिलेटेड जो भी है डिजीज़ वगैरह जो क्वेश्चन रहते हैं, विटामिन्स वगैरह, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन रहेंगे। ओके। तो इसमें आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देने हैं, 100 में से 120 में से 100 से ऊपर लाना है। ओके। तभी आपका रिजल्ट बन सकता है और आपके पास समय बहुत कम है। बस घबराना नहीं है, आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे मैं आशा करता हूँ। और आप जो पिछले तैयारी किए हैं बस उसी को रिवीज़न कीजिए। आप लोग को सबको पता है कि हर एक पेपर जो है 2 घंटा का होगा। ओके। हर एक पेपर 2 घंटा का होगा। ओके। मेरे तरफ से आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय।